गुजारिश करूंगा कि एक स्मृति चिन्ह छोटा सा हमारा स्नेहपूर्व हमारे आज के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी श्री कौशलराज शर्मा को भेंट अध्यक्ष जी द्वारा हमारे मुख्य अतिथि को एक स्मृति चिन्ह उन्हीं जी की ओर से हमारे आज के मुख्य अतिथि को आपको बता दो कि इस टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आज का उद्घाटन मुकाबला महामंत्री जी, अन्य विशिष्ट हमारे पत्रकार साथीगण, उनके पदाधिकारीगण, हमारे बीच में उपस्थित आरएसओ साहब, बग्गा जी, कपूर साहब और अन्य साथियों, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि एक जो अनवरत चल रही परंपरा है उसका आपने निर्वहन किया और उसको टूटने नहीं दिया। बेशक से सूक्ष्म रूप में करना पड़ता, अगर ये आयोजन होता तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि पिछला वर्ष सारा का सारा बहुत ही खराब गुजरा है, न केवल वाराणसी के लिए बल्कि पूरे देश और पूरे दुनिया के लिए बहुत खराब गुजरा है। और जितनी भी चीज़ें थी वो डिसकंटिन्यू हो गई, बड़ी बड़ी परंपराएं समाप्त हो गई। उसी पूरे गुजरे हुए खराब साल के मद्देनजर आप अगर इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और जिसका भी ये विचार रहा होगा आप लोगों में से, वो बधाई के पात्र हैं कि कम से कम आपने इस परंपरा को टूटने नहीं किया। हमारा गुजरा हुआ साल जो है वो मीडिया जगत के लिए भी बहुत ही खराब रहा। निश्चित रूप से कई पत्रकार साथी हैं वो कोरोना पॉजिटिव हुए, और कोरोना पॉजिटिव होने का वैसे तो दुनिया को, जनता को डर नहीं होता, लेकिन जिसके घर में मरीज हो जाता है उसको पता लगता है कि इसकी क्या अहमियत है। पूरा न केवल 14 दिन का समय, बल्कि अगर अस्पताल में एडमिट करना पड़ जाए, और शुरुआती दिनों में करना पड़ जाता था जब केवल पेशेंट ही अंदर रहता था और बाकी लोगों को पता भी नहीं लग पाता था कि अंदर क्या हो रहा है, तो बहुत एक चिंताग्रस्त समय होता था। इसके बाद सबके घर की टेस्टिंग कराना, हॉटस्पॉट बनाना, अन्य रेस्ट्रिक्शन लगाना, शुरू के महीनों में तो कोरोना का जो काल था वो बहुत ही कष्टकारी रहा। उसमें काफ़ी पत्रकार बंधु हमारे कोरोना पॉजिटिव हुए और कई कई दिनों तक एडमिट रहे। कुछ के घर के लोग भी कोरोना पॉजिटिव रहे, और एक बहुत अच्छे पत्रकार साथी की तो मृत्यु भी हमने लास्ट ईयर देखी है। कुल मिला के बहुत ही खराब साल था। तो खराब साल की स्मृतियों को भूल के अच्छी चीज़ें जितनी जल्दी वापस पटरी पे आ जाए अच्छा रहता है। और ये क्रिकेट टूर्नामेंट भी उसका एक माध्यम है, तो मैं बधाई देना चाहता हूँ कि कम से कम खुशियों का एक कारण आपने ढूंढा, और उसके माध्यम से जो पीछे का अतीत है उसको भूल के एक नई शुरुआत करने का आपने लगभग ये मौका अपने हाथ में, अवसर ये लिया है। पीछे होते ये एक बड़े खुशी का वातावरण में जो मैच आयोजित होता है मीडिया का हर साल, वही मैच 33वां इसका आयोजन अब की बार वाराणसी में जनवरी के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जा रहा है। और काफ़ी अच्छी बात है कि सारी टीम्स इसमें बड़े ही मनोयोग से और बहुत ही अच्छी स्पिरिट से यहाँ खेलेंगी। निश्चित रूप से खेल जो होते हैं वो तनाव को कम करने का माध्यम होता है, इसी के साथ भाईचारा डेवलप होता है और सभी लोगों में आपस में सौहार्द डेवलप होता है। उसी के क्रम में ये मैच आयोजित किए जाएंगे और आने वाली प्रतियोगिताएं कुछ दिन चलेंगी। उसके बाद सारे लोग जो भी यहाँ पे अपना प्रतिभा का मुजाहरा करेंगे, उसके साथ साथ जो नहीं भी खेलते होंगे उनको भी यहाँ पे जुड़ के एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का, नए साल पे मिलने जुलने का अवसर प्राप्त होगा। पूरी मीडिया के लिए एक बहुत अच्छा इवेंट होता है जो हर साल यहाँ इंतजार किया जाता है जिसका, उसी की प्रतियोगिता शुरू हुई है। और हर्ष का विषय है कि सिगरा स्टेडियम में अच्छा मौसम भी है और लगातार धूप होने की वजह से सभी लोग इसको एंजॉय भी कर पाएंगे। एक स्वस्थ परंपरा का निर्वहन करने के लिए प्रेस क्लब को मैं बधाई देता हूं कि इन्होंने ये पूरी परंपरा चालू रखी है और सब लोगों को मिलने जुलने का मौका दिया है। प्रशासनिक अधिकारी भी इससे जुड़ेंगे। हमारी ये कोशिश रहेगी कि निकट भविष्य में जैसे मैच मीडिया के बीच में आयोजित हो रहे हैं, वैसे प्रशासन के साथ भी मीडिया के मैच आयोजित हों और उसके माध्यम से सभी दोनों पक्षों में संबंध अच्छे और भी स्थापित हों और नए साल में एक नई ऊर्जा के साथ अपने अपने काम में लोग लगें। सर, कोविड-19 से लोगों को प्रेरित करने के लिए कि उससे जागरूक करने के लिए क्या खेल सबसे अच्छी चीज़ें होती है जिससे हम जनता को भी जागरूक कर सकते हैं कि खेलिए, स्वस्थ रहें और कोविड से अपना बचाव भी कर सकें? निश्चित रूप से जो भी कोविड के एक्सपर्ट हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, वो हमेशा से ही इस बात को बोलते रहे हैं कि कोविड के लिए इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इम्यूनिटी का जो सबसे ज़्यादा लाभ है वो स्पोर्ट्स के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से किया जा सकता है। स्पोर्ट्स को हमेशा ही प्रमोट करने के लिए सभी मेडिकल प्रोफेशनल्स ने कहा है और कोविड काल में भी वो कहा करते थे कि एक्सरसाइज रख के और फिट रह के
और इम्यूनिटी डेवलप करके ही कोविड से लड़ा जा सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल आदमी को इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी एंटीबॉडी ही उससे लड़ सकती है। कोई बाहरी चीज़ उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी तो बहुत लेट करेगी। इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए स्पोर्ट्स बहुत महत्वपूर्ण है और जितना लोग खेलें उतना ही अच्छा है। स्टेडियम को भी अब खोला जा रहा है, धीरे धीरे सारे कोविड के प्रोटोकॉल हैं उनके अंतर्गत सभी खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जिम्स आदि ये भी सारे ओपन कर दिए गए हैं और आने वाले समय में हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेलों का लाभ उठा सकें, स्टेडियम्स का लाभ उठा सकें और जो भी हमारी सुविधाएं हैं उसका लाभ उठा सकें। तो मैं सबसे बोलना भी चाहूँगा कि साइकिलिंग के इवेंट जैसे यहाँ पीछे आयोजित किए गए हैं पिछले महीने मीडिया के ही सहयोग से, उसी प्रकार खेलों के भी इवेंट आयोजित हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेलों के माध्यम से अपनी इम्यूनिटी डेवलप करें।